आज की वीडियो रहेगी वुमेन सेक्स वर्कर्स पे। जो बेसिकली औरतों को सेक्स वर्कर बनाया जाता है ज़बरदस्ती, या फिर जो लोग खुद बन के आती हैं, या फिर अलग अलग रीज़न रहते हैं। हम लोग उन औरतों के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज वुमेन बिकॉज यू विल हियर द स्टोरी ऑफ इट। कि आपको कुछ हद तक स्टोरी पता भी है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हो इन कहानियों से। कि छोटी उम्र में उनको किसी तरह से किसी तरह से लालच दे के शहर बुलाया जाता है नौकरी के बहाने, और उस बाद में उनको सेक्स वर्क में लगा दिया जाता है। और सेक्स वर्क जब भी जो भी काइंड ऑफ संभाल रही होती है पूरा सिंडिकेट सेक्स वर्क का, उनके पास ऐसे बाउंसर्स होते हैं अपने, तो वो भागने नहीं देते इधर उधर कि कहीं भाग के चली ना जाए। तो पॉइंट ये है कि इवन दो एक्टिविस्ट ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इनको बाहर निकाला जा सके, और बाहर का रास्ता देते भी हैं, पर लोग जा नहीं सकते। फिर जाते नहीं, कहते नहीं अब यहाँ से हम जा ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हम यहाँ से जा ही नहीं सकते। इवन अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर, लेकिन वो खुद नहीं जा पाते। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट व्हाट सेक्स वर्क इज नॉट एक्चुअली सेक्स वर्क, इज कम्प्लीटली अ डीमोरलाइजिंग हेल होल। वो नर्क का द्वार ही है। और सेक्स वर्क पे में किसी को डाल देना, उससे आप बुरी चीज़ किसी के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि आपने कई हद तक एक इंसान को अपने ही माइंड के अगेंस्ट बना दिया, और वो काफ़ी हद तक उस दिमाग से वो तभी इंडिपेंडेंटली भी खुद भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। इंडिपेंडेंटली भी वो लोग कभी खुद बाहर नहीं निकल पाती हैं, कभी वो सोच भी नहीं सकती बाहर निकलने का उस आइडिया से। क्योंकि इफ़ यू आर having random sex on a daily basis for money, you are literally selling your soul for money. इट्स कम्प्लीटली ट्रांजैक्शन हो जाता है कि अपनी आत्मा और अपना पैसा, आत्मा और पैसा इंटरचेंज हो जाते हैं। और पैसा उतना उस लायक होता भी नहीं कि आप अपनी आत्मा से सेल कर दो अपने। तो एक टाइम बाद आत्मा होती ही नहीं, कोई सोल होता ही नहीं। तो वो सोल होता नहीं, तो आप उससे बोलते हो कि बाहर निकलो बाहर निकलो, उसे निकलना ही नहीं। क्योंकि फ्री होना तो बेसिकली सोल का काम है, और सोल तो है ही नहीं। सोल तो बहुत पहले चली गई। पॉइंट ये है कि ठीक है, ऐसे रैकेट नहीं होने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। पर कहीं न कहीं दिक्कत कहाँ से आती है? शुरुआत कहाँ से होती है? क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे? एज़ अ कॉमन ह्यूमन बीइंग व्हाट कैन वी डू? और व्हाट कैन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, जिससे ये इस डायरेक्शन में कुछ हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व हो? अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सेक्स वर्क क्यों, अ, सेक्स इन द सेंस क्यों इतना ज़्यादा अ, बिक रहा है मार्केट में? व्हाई इट सेल्स सो मच? बिकॉज़ सोसाइटी हैव नेवर फाउंड समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन वुमेन। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक सोसाइटी को कभी भी औरत से ज़्यादा खूबसूरत कुछ दिखा ही नहीं लाइफ में। इसमें औरतों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मैं कह रहा हूँ एज़ अ गाय, इफ यू कैन नॉट सी एनीथिंग इवन क्लोज टू बीइंग ब्यूटीफुल देन वुमेन, देन काइंड ऑफ योर अटेंशन गो विल ऑल अटेंशन गो टुवर्ड्स वुमेन। और सारी पॉजिटिव चीज़ें भी औरतों के साथ होंगी, और सारी नेगेटिव चीज़ भी औरतों के साथ होंगी फिर। तो पॉइंट वही आता है कि सेक्स वर्क एक उसका बहुत बुरा हेल होल है, हमारी ही गलतियों का। हमारे ही फैसले हैं जो कहते हैं कि नहीं, औरत से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है दुनिया में। और इस वजह से कुछ मर्द होते हैं जो चाहते हैं सेक्स वर्क में वो, या जितने भी रेड लाइट एरियाज हैं वहाँ जाते हैं, एंड देन दे डू इट फॉर देयर ओन डिज़ायर्स। उनको भी कुछ दिखाई नहीं मोर ब्यूटीफुल देन वुमेन, क्योंकि उनको कोई बताया नहीं कि देयर इज समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन वुमेन। पॉइंट घूम फिर के हमेशा कंजम्पशन की तरफ आएगा। घूम फिर के तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी भागने की कोशिश कर लो, घूम फिर के कंजम्पशन की तरफ ही पॉइंट आएगा। आप कितना भी गवर्नमेंट को ब्लेम कर लो, आप कितना भी ज़्यादा आगे ब्लेम कर लो, आप कह दो कि ये एमएलए है, एमएलए के अंदर ही रैकेट चलते हैं, एमएलए की गलती है। घूम फिर के चीज़ें एक ही पॉइंट पे आ जाएंगी। कंज्यूम क्या करते हो सबसे ज़्यादा? किसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हो तुम अपने अराउंड? किसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो तुम अपने अराउंड? किस चीज़ को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो? तो it will you will find that it's basically women. And yes, and that's true even for even marriages, by the way. It's not like it's even true for anything else. Like marriages are happening based on beauty only, ki what, who is more beautiful and what, and that all.
and obviously the most guys are marrying on the basis of consumption as well. It's not like they are only marrying कि भाई उनको कोई आत्मा दिख रही है जो बहुत अच्छी लगती है, उन्हें बहुत प्यारा लगता है. They're also marrying for their own consumption. So consumption is basically the problem here, not just the sex work. बात है उन औरतों का क्या जो मतलब इसमें फँसी गई हैं पूरी तरह, जो पैदा हो गई आप एक लड़की हो के अगर आप पैदा हो गए हो दुनिया में तो आप कमज़ोर पैदा हुए ही हो। फिज़िकली तो आप कमज़ोर पैदा हुए हो। आपको कितना भी एक्टिविज़्म के थ्रू बताया जाए आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये हो। फिज़िकली तो नेचर ने तो आपको कमज़ोर बनाया है। टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट कुछ नहीं है एस्ट्रोजन। सो इट जस्ट लाइक कि आपको ये समझना होगा कि अगर लड़कों का माइंडसेट बहुत कुछ डिसाइड करता है कि लड़कियों की लाइफ़ कैसी होगी। लड़कों का माइंडसेट डिसाइड करता है कि उन्हीं सोसाइटी की लड़कियों की लाइफ कैसी होगी। और लड़कों का माइंडसेट अगर सिर्फ यही सीखता आया है कि भाई बस रोमांटिक मूवीज़ को सर पे चढ़ाता आया है, या फिर हीरो हीरोइन के अराउंड ही दिमाग घुमाता आया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जैसी मूवीज़ के पीछे भागता आया है, मतलब ऐसा दिमाग है तो जस्ट कीप ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड वुमेन, और इफ दे विल नॉट परस्यू समथिंग मोर ब्यूटीफुल। और कहीं न कहीं दिक्कत औरतों को ही आएगी इससे, क्योंकि इफ समवन इज़ ऑल इट्स अटेंशन डे एंड नाइट एवरी डे अबाउट वुमेन, देन इट्स गोइंग टू बी द हेल होल फॉर वुमेन। सो इट्स जस्ट दैट कि मैं कोई फैक्ट देन फेमिनिस्ट वेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं कोई, बट मैं जस्ट पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपकी हद से ज़्यादा तारीफ भी कर रहा है, तो ये भी पॉइंट है कि उस हद से ज़्यादा बुराई भी वही इंसान करेगा, क्योंकि सारा अटेंशन उसका वहीं पे है, उसके मूड है। अच्छा मूड है तो तारीफ करेगा, बुरा मूड है तो बुराई करेगा। बात है कि हद से ज़्यादा तारीफ हो रही तब भी दूर ही रहो, तो हद से ज़्यादा बुराई होगी नहीं। तो जब तारीफ कोई बहुत ज़्यादा कर रहा हो उसको भी सर पे चढ़ाओ नहीं, उसको भी लात ही मारो। दिस इज वन ऑफ माई एडवाइस फॉर वुमेन कि बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हो तो उसको भी लात ही मारो। कोई एक्टर बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हो कि ही लड़की थी जो ऐसे पता नहीं कुछ नौटंकी है, दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, ये सब नौटंकी वाले चीज़ें हैं ना, किनारे करो। कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, इसको सर पे चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ठीक है, और मैं एक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि ये सब मूवीज़ थोड़ी, इट्स नॉट लाइक ए हेल्दी मूवी। दीज आर नॉट हेल्दी मूवी। बैटमैन देख लो, सुपर हीरो मूवीज़ देख लो, वो ज़्यादा बेटर है इवन। सुपर हीरो मूवीज़ आर इवन बेटर। पॉइंट वही आता है कि घूम फिर के अगर तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ औरतों पे है, तो सारी परेशानियाँ भी औरतों को ही जाएगी। तुम ज़्यादा तारीफ़ भी करोगे तो परेशानी भी उन्हीं को आएगी। तो प्रॉब्लम द सेक्स वर्कर प्रॉब्लम इज़ बेसिकली दैट कि क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान है औरतों पे, तो वो बिज़नेस साइड चला गया है वो चीज़। और सेक्स एज़ ए बिज़नेस चला गया है। एज़ ए बिज़नेस कैसे सर्व हो सकता है मार्केट में। और जितना ज़्यादा बिज़नेस की इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, उतना ज़्यादा औरतों की लाइफ मुश्किल रहेगी, क्योंकि दे विल somebody will be trying to kidnap more women from the village area or from the railway station or somewhere else and try to put them into a cage or somewhere कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे सेक्स वर्क करो, ये तुम्हारा काम है। दे विल बी डूइंग दैट। तो पॉइंट वही आता है कि इन दी एंड तुम अपने साइड से क्या कर सकते हो, यही तो थोड़ा सवाल है। अपने साइड से कॉन्वर्सेशन ही हटा दो कि वुमेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम्हारा ध्यान, क्योंकि सारा ध्यान तुम्हारा वहीं पे है, तो शायद सबसे ज़्यादा बुराई भी तुम वहीं करोगे कुछ हद तक। एकदम सर पे ऊपर उठाओ नहीं, जैसे बाकी लड़कों के बारे में सोचते हो कि हैं ठीक है, वो वैसे उनके बारे में भी सोच लो, क्योंकि घूम फिर के चीज़ें, ये तो सबसे सेक्स वर्क सबसे लोएस्ट लेवल पे प्रॉब्लम बता दी। ये मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत दूध के धुले हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत दूध के धुले हुए, हम लोग दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ भी वही दिक्कत है। हमने भी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं देखा, कोई भी ऐसा नहीं देखा जो औरत से ज़्यादा खूबसूरत हो, और हम उस तरफ नहीं भागे अपने आप के। हम उस तरफ भागने की कोशिश नहीं की, हम हमेशा औरतों की तरफ भागने की कोशिश की। पैसे भी कमा रहे हैं ताकि शादी अच्छी हो। शादी शादी किससे, वही लड़की सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, बहुत अच्छी हो भाई, फेमस हो जाऊँ कॉलेज में, समथिंग लाइक दैट। सो इट ब्रिंग्स स्टेटस टू देम, मोर ब्यूटी द बेटर। क्योंकि ध्यान सारा औरतों पे है, इस वजह से प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा औरतों को है।
हमारा ध्यान ही हटाना ज़रूरी है। और मैं कोई एक्टिविज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं, बट मेरा पॉइंट यही है कि द राइज़ इन सेक्स वर्क इज़ बिग। और उन औरतों को मतलब तुम तो ऐसे काफ़ी हद तक बचा भी नहीं सकते, जो खुद ही नहीं निकलना चाहती, उन्हें कैसे तुम बचा पाओगे? तुम उनको बचा सकते हो जिनको अभी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ये तुम कर सकते हो, पर तुम उनको कैसे बचाओगे जिनको जो ऑलरेडी फँस चुके हैं काफ़ी हद तक इसी जगह में। अब बंधा हुआ दिमाग ही है जो उनको वहाँ पे खींच ले जाता है, बंधा हुआ दिमाग ही है। ऑब्वियसली अगर कोई बिज़नेस है जो सोच रहा है कि आई वुड सेल वुमेन एज़ सेक्स वर्कर्स इन द मार्केट, तो ऑब्वियसली देयर आर कंज्यूमर्स आउट देयर। और कंज्यूमर्स तो भाई मिडिल क्लास लोग ही दिखते हैं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास 2 तरह के लोग ही होते हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स तो। वो कंज्यूमर्स तो रेगुलर जॉब करते हैं, वो कंज्यूमर्स तो रेगुलर जगह जाते हैं, वो कंज्यूमर्स तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वो कंज्यूमर जाते हैं वहाँ, वो कंज्यूमर हमारे बीच ही पलते हैं और हमसे ही सुनते हैं क्या ज़रूरी है लाइफ में क्या नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। कंजम्पशन का मार्केट ख़त्म करना है तभी ये बिज़नेस ख़त्म होगा, वरना ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अटैक दोनों साइड से करना पड़ेगा, कंजम्पशन साइड से भी, प्रोडक्शन साइड से भी। आप सिर्फ प्रोडक्शन साइड को ख़त्म करके कंजम्पशन साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स हमारे ही बीच घूमते हैं। If somebody talks about their dreams and everything and they put women in the center of it, they are the problem. Because all of their attention will go towards women because they have not found anything more meaningful than women. That is more dangerous for women than anything else. Okay, somebody has not found anyone meaningful than you. And you don't like that either. आपको भी लड़कों के बारे में चीज़ अच्छी लगती नहीं है वैसे, कि उनको बस आपसे ज़्यादा खूबसूरत कुछ दिखता ही नहीं है, आपको भी नहीं पसंद। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, चलो बाय।